तो जी ऋतुराज गायकवाड़ को जो मौका मिला था पिछले मैच में तो वो मिस आउट हो गया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत बखूबी इस मौके को भुनाया है। ऋतुराज गायकवाड़ के बैट से भाई 77 बॉलों में 100 रन की पारी आई है, और ये जो पारी आई है ना, ये आसान पिच पर नहीं आई है, ये डिफिकल्ट पिच पर आई है। ये ऐसी पिच पर पारी आई है जहां पर बहुत बड़े टोटल्स नहीं बनते हैं। रायपुर का मैदान है, बड़े मैचेस के लिए, बड़े टोटल्स के लिए वो नहीं जाना जाता है, लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसी ही पिच पर मौका मिला। और ऋतुराज भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मौके जो मिलेंगे ना, उनको अगर नहीं भुनाया तो फिर चीजें पीछे मुड़ करके परेशान होने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 बॉलों में जो 100 मारा है, अगर आप उनकी इनिंग्स का ब्रेकआउट देखेंगे, 80 बॉल्स का अगर आप उनकी इनिंग्स का ब्रेकआउट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले की 40 बॉल्स थी, जो पहली 40 बॉल्स जो ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली थी, 86 के आसपास का उसमें स्ट्राइक रेट था। लेकिन उसके बाद जो ऋतुराज गायकवाड़ ने अगली 40 गेंद खेली, उस पर उन्होंने 68 रन बनाए। जिस तरीके से वो पिच पर पहले सेटल हुए और वो सेटल होने के बाद फिर उन्होंने छक्के चौकों की झड़ी लगाना शुरू की, और जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 12 चौके लगा चुके, 3 सिक्सेस भी उन्होंने लगाए, 3 या 2 सिक्सेस। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली 96 पर बैटिंग कर रहे हैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली भी अपना शतक बना देंगे और लगातार 2 मैचेस में विराट कोहली का शतक हो जाएगा। ये फर्स्ट मैच में भी रांची में जो हुआ था उसमें विराट कोहली ने बड़ा 100 मारा था, और इस मैच में भी विराट कोहली बड़ा 100 मार रहे हैं। मैच तो खैर ये वाला इंडिया ही जीतेगी, आप ये मान करके चलेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट विराट कोहली ने अपनी बैटिंग से दिया है वो उन्होंने बता दिया है, उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि द एज इज जस्ट अ नंबर। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बता दिया है कि भले ही मैं अपने 8वें मुकाबले में ही क्यों ना खेल रहा हूं, लेकिन मेरी तैयारी क्या बोलती है वो मेरी बल्लेबाजी दिखाएगी, वो मेरे रन्स बताएंगे जो मैं बना रहा हूं। पहले मैच में जिस तरीके से वो मिस आउट करके गए, जिस तरीके से वो आउट होके गए, बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे अपनी बैटिंग को लेकर के, बट अब की बार उन्होंने इनिंग्स को बिल्डअप किया। सेम एज विराट कोहली भाई 2027 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेगा, इस बारे में चर्चे हो रहे थे, लेकिन विराट कोहली भी जानते थे ये जो पिच है जहां पर रोहित जल्दी आउट हो गए, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए हैं, इस पिच पर अगर टिकना है, इस पिच पर अगर रन्स बनाने हैं, तो पहले संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, और एक बार जब आप सेटल हो जाओगे इस पिच पर, तब वहां पर रन्स बनाने होंगे। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत शानदार तरीके से दोनों ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स अपनी की, जिस पर जिसका पूरा पूरा प्रेशर साउथ अफ्रीका के फील्डर्स पर देखने को मिला। रन्स आना नहीं रुके, भले ही बाउंड्री कुछ कुछ इंटरवल्स में आ रही थी। जो मिड ऑफ द इनिंग्स की बात करूं मैं, तो 20 से 25 ओवर के बीच की बात जो थी, 20 से 30 ओवर, बहुत ज्यादा बाउंड्रीज नहीं थी, लेकिन जो आ रही थी वो ठीक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, ठीक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, दोनों पिच के हिसाब से बैटिंग करते हुए रन स्कोर कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ एक बड़ा स्टेटमेंट दे करके जा रहे हैं, और उसके साथ ही वो एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ के जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि मौका मिलेगा तो मैं ये करके दिखा सकता हूं, मैं टफ पिच पर भी सेंचुरी लगा सकता हूं। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज बताया कि ऐसी डिफिकल्ट पिच पर बैटिंग किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस काम में आ सकता है। और सवाल ऋतुराज गायकवाड़ ये छोड़ के जा रहे हैं कि जब श्रेयस अय्यर की वापसी हो जाएगी, जब शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी, तब क्या प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी मुझे। विराट कोहली भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और उनके सवाल भी इन्हीं बातों के इर्द गिर्द हैं कि क्या 2027 वर्ल्ड कप तक अब भी मुझे नहीं खिलाओगे। रोहित शर्मा आज जल्दी आउट हो गए, क्योंकि जिस अप्रोच, जिस अंदाज के साथ वो खेलते हैं, उन्होंने वही अंदाज दिखाने की कोशिश की, बट जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि पिच डिफिकल्ट है, ये आसान पिच नहीं है, ये रांची वाली पिच नहीं है, ये रायपुर की पिच है, और यहाँ पर पिच स्लो डाउन होता है, टू पेस रहता है, लेकिन रोहित शर्मा शायद उसके हिसाब से एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। बट ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, टीम इंडिया का स्कोर बड़ा तगड़ा चल रहा है। उम्मीद इस बात की है कि यहाँ पर भी भारत बड़ा स्कोर बनाएगा और साउथ अफ्रीका को दिक्कत में डालेगा, और इस मैच को बहुत कन्विंसिंगली अपने नाम कर लेगा। लास्ट मैच जो हुआ था उसमें मैंने आप सबको ये बात बताई थी कि
रांची में 350 भले ही भारत ने टारगेट दे दिया है, लेकिन 15-20 रन से ज्यादा के मार्जिन से नहीं जीतेगा भारत। आज आपको बता रहा हूं, कम से कम टीम इंडिया ने अगर 325 रन यहां से बना दिए, कुछ नहीं तो 50 रन के मार्जिन से भारत इस मैच को जीतेगा कम से कम। देखते हैं क्या कुछ होता है, अभी थोड़ी देर में लाइव भी करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाइयों, प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर देना। अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड सारे आप सबको इस चैनल के माध्यम से मिलते ही हैं। और इस वीडियो को भाइयों प्लीज हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ थोड़ी और देर में, तब तक के लिए।